हेलो दोस्तों। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीडीएस ज्ञानी बागाओं में। तो आज हम पहली वीडियो बना रहे हैं इंट्रोडक्शन के बाद, जो पहली क्लास रहने वाली है, जिसमें हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से रिलेटेड। शुरू करते हैं पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। द पोस्ट ऑफिस गाइड विल नाउ बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में पोस्ट ऑफिस गाइड को डिवाइड किया हुआ है, जो हम पढ़ेंगे। पहला पार्ट है रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू इनलैंड पोस्ट। जो इंडिया के अंदर जो भी पोस्ट रहती है उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहने वाले हैं उससे रिलेटेड। पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू फॉरेन पोस्ट। फॉरेन पोस्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उससे रिलेटेड। पार्ट थर्ड में हम पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज। पोस्ट ऑफिसेज की लिस्ट, कितने पोस्ट ऑफिस है, कहाँ है, कैसे है, जो भी उनसे रिलेटेड है वो थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट फोर्थ आता है हमारा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम्स। जो भी अपना सेविंग्स बैंक है पोस्ट ऑफिस का, या जो भी स्कीम्स चलती है पोस्ट ऑफिस के अंदर, उनसे रिलेटेड जो भी हम पढ़ेंगे वो पार्ट 4 में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं अब पार्ट 1 से। पहला अपना टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें लिखा हुआ है द पोस्टल डिपार्टमेंट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट न्यू दिल्ली। जो भी पोस्टल डिपार्टमेंट है उसका जो भी मेन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है, मतलब हेड ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट कौन होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ द पोस्ट न्यू दिल्ली। वो कहाँ बैठता है? न्यू दिल्ली में बैठता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ द पोस्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पोस्टल डिपार्टमेंट का हेड कौन है या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास है, तो उसमें हमको जवाब देना है डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट। द डीजी ऑल्सो फंक्शंस एज द चेयरमैन ऑफ द पोस्टल बोर्ड एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डायरेक्टर जनरल को हम और भी कह सकते हैं कि द चेयरमैन ऑफ द पोस्टल बोर्ड का चेयरमैन है, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सेक्रेटरी है। तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास है पोस्टल डिपार्टमेंट का, या आ सकता है कि चेयरमैन कौन है पोस्टल बोर्ड का, या सेक्रेटरी कौन है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। तो उन सबका जवाब रहेगा क्या? डायरेक्टर जनरल। फॉर पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द एंटायर कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 16 पोस्टल सर्कल। ये आपको नहीं पढ़ना है। 16 पोस्टल सर्कल्स जो पहले के टाइम में थे, तो अभी ये हो गए हैं 23 पोस्टल सर्कल्स। तो इसको नहीं पढ़ना है, इसकी जगह अपने हो गए हैं अब 23 पोस्टल सर्कल्स। तो वो 23 पोस्टल सर्कल्स कौन से हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ वीडियो के अंदर ही। हम्म, तो ये 23 डार्क सर्कल ऐसे हैं जिन, और उनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है ये इसमें बताया गया। पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का हेडक्वार्टर है विजयवाड़ा। दूसरा है असम। असम का हेडक्वार्टर है गुवाहाटी। तीसरा है बिहार। बिहार का हेडक्वार्टर है पटना। चौथा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का हेडक्वार्टर है रायपुर। पांचवा है दिल्ली सर्किल। दिल्ली सर्किल का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। गुजरात। गुजरात का हेडक्वार्टर है अहमदाबाद। हरियाणा। हरियाणा का हेडक्वार्टर है अम्बाला। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का हेडक्वार्टर है शिमला। जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर का हेडक्वार्टर है श्रीनगर। फिर है झारखंड। झारखंड का हेडक्वार्टर है रांची। फिर है कर्नाटक। कर्नाटक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। फिर है केरल। केरल का हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का हेडक्वार्टर है भोपाल। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है मुंबई। उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उनका हेडक्वार्टर है शिलोंग। उड़ीसा। उड़ीसा का हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर। पंजाब। पंजाब का हेडक्वार्टर है चंडीगढ़। राजस्थान। राजस्थान का हेडक्वार्टर है जयपुर। तमिलनाडु। तमिलनाडु का हेडक्वार्टर है चेन्नई। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का हेडक्वार्टर है लखनऊ। उत्तरांचल। उत्तरांचल का हेडक्वार्टर है देहरादून। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का हेडक्वार्टर है कोलकाता। तेलंगाना। तेलंगाना का हेडक्वार्टर है हैदराबाद सिटी। तो ये 23 जो पोस्टल सर्कल्स है,
ये आपको याद रखना है, और उनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है वो भी आपको याद करना है। तो जैसे ये लिस्ट मैंने बनाई है वैसे आप अपने फ़ोन में मतलब कॉपी में लिस्ट बना सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। और उसके अंदर एक दो चार पॉइंट्स जो है वो और आपको याद रखना है। जैसे गुजरात डाक सर्किल है जो है, उसके अंदर दमन एंड दीव और दादर और नगर हवेली का भी आती है। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि दमन एंड दीव का हेडक्वार्टर क्या है, तो वो भी गुजरात का है, जो हेडक्वार्टर है वही रहेगा अहमदाबाद। और उसके अलावा केरल डार्क सर्कल है, वो अपने साथ साथ लक्षद्वीप को भी देखता है। वैसे ही महाराष्ट्र डार्क सर्कल है, वो अपने साथ साथ गोवा को भी देखता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उत्तर पूर्वी डार्क सर्कल जो है उसमें 6 स्टेट्स शामिल है। 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सवाल आ सकता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, इन स्टेट में से कौन सा स्टेट है, ऐसा सवाल आ सकता है। क्या ये स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है या नहीं है, ये सवाल आ सकता है। या डायरेक्ट आपको पूछ ले कि अरुणाचल प्रदेश का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो डायरेक्ट आपको पूछ सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें आपको याद रखनी है, ये अपनी कॉपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल दो। इनसे रिलेटेड एक आधा सवाल आ ही सकता है। फिर जो पंजाब डार्क सर्कल है, वो अपने साथ साथ चंडीगढ़ का भी संचालन करता है। और वैसे ही तमिलनाडु जो है वो अपने साथ साथ पौंडीचेरी का भी संचालन करता है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है। और पश्चिम बंगाल है, वो अपने साथ साथ अंडमान और निकोबार का संचालन करता है। तो ये आपको याद करने हैं कि 23 पोस्टल सर्कल्स कौन कौन से हैं और उनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है। In each circle, there are a number of postal divisions under the charge of senior superintendent or superintendent of post offices who directly control the working of all the post offices under their jurisdiction. हर सर्कल में जो पोस्टल डिवीजन, नंबर ऑफ पोस्टल डिविजन्स होते हैं, उनका चार्ज किसके पास होता है? सीनियर सुप्रिटेंडेंट के पास होता है या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के पास होता है। वो सारे पोस्ट ऑफिस को कंट्रोल करते हैं अपने जुरिडिक्शन के अंदर। द RMS offices and sections are similarly controlled by the senior superintendents or superintendents RMS in each circle. जो RMS होती है, रेलवे मेल सर्विस होती है, उनको कौन कंट्रोल करता है? सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ RMS या सुप्रिटेंडेंट ऑफ RMS, वो कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि पोस्टल डिवीज़न का चार्ज किसके पास होता है? सीनियर सुप्रिटेंडेंट के पास होता है या सुप्रिटेंडेंट के पास होता है पोस्ट ऑफिस के? वैसे ही RMS को कौन कंट्रोल करता है? तो सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ RMS आ सकता का उसका जवाब रहेगा। द एड्रेस ऑफ द लोकल सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिसेज और RMS कैन बी असेंटेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस और RMS ऑफिस। जो भी सीनियर सुप्रिटेंडेंट या सुप्रिटेंडेंट होगा पोस्ट ऑफिस का या RMS का, उनका एड्रेस क्या होगा? जो भी सीनियर सुप्रिटेंडेंट, और नीचे जगह आ जाएगी कि यहाँ का ऑफिस से है। द हेड ऑफ द आर्मी पोस्टल सर्विसेज इज द डायरेक्टर, आर्मी पोस्टल सर्विसेज, आर्मी हेडक्वार्टर्स, QMG's ब्रांच, न्यू दिल्ली। हेड ऑफ द आर्मी पोस्टल सर्विसेज कौन होता है? डायरेक्टर होता है, जो आर्मी पोस्टल सर्विसेज को हेड करता है। उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? आर्मी हेडक्वार्टर्स, QMG's ब्रांच, न्यू दिल्ली में है। तो ये उनका एड्रेस दे रखा है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो उसमें आप याद कर ले कि जो 23 पोस्टल सर्कल्स थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, तो वो आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें और उनके हेडक्वार्टर को साथ में लिख के याद कर ले। और नीचे जो 3-4 पॉइंट मैंने बताए थे वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो ये 23 पोस्टल सर्कल्स और उनके हेडक्वार्टर्स है उनको याद कर ले, और साथ में जो नीचे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट दिए थे वो भी याद कर ले। जो उनमें से क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगी, एक आधा क्वेश्चन उनमें से आएगा ही आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ ऑफिसेज। तो थैंक यू वेरी मच गाइज।